हिजबुल्लाह ने चीथड़े की इजराइल की ड्रोन आर्मी। दोस्तों, एक आदत सी पड़ी है इजरायली डिफेंस फोर्स को और इवन कई सारे नेटो नेशंस को एक स्पेसिफिक इजरायली ड्रोन के इस्तेमाल की। यह लत जो लगाई है इजराइल ने लगाई है। जो ड्रोन उन्होंने इजाद किया था उसका नाम है स्काईलार्क एल लैक्स। और आपको बता दें, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसे एक लॉन्चर के माध्यम से कंधे पर रखकर इसे लॉन्च कर सकता है कोई भी सैनिक। मैन पोर्टेबल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये रुकी हुई पोजीशन यानी कि स्टैटिक प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है और चलती गाड़ी से भी अगर कोई सैनिक चाहे तो लॉन्चर कंधे पे रखे और उससे ये ड्रोन जो है निकल बाहर आता है और सीधे अपने मिशन पर लग जाता है। स्काईलार्क एल लैक्स ड्रोन। आपको बता दें, इस ड्रोन की मदद से, इस ड्रोन की आर्मी की मदद से इजराइल चारों तरफ से लेबनान के ऊपर नजर रखे हुआ था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मूवमेंट, उनके व्हीकल्स की मूवमेंट, उनके वेपन्स की मूवमेंट, उनके लॉन्च साइट की लोकेशंस, सब कुछ इजीली डिस्क्लोज कर रहा था इजराइल का यह खतरनाक ड्रोन स्काईलार्क। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी शोकेस की हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। हिजबुल्लाह ने बता दिया कि उसके पास जमीन से आसमान पर वार करने वाली खतरनाक मिसाइल्स मौजूद है जो ना सिर्फ ड्रोन्स को अटैक कर सकती है इजरायली, बल्कि इजरायली एयरक्राफ्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। एक ऐसा इंसिडेंट आया था जब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने एक इजरायली ड्रोन को मार गिरा है। दावे की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अभी जो दावा कर रहा है हिजबुल्लाह वो हिला देने वाला है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक सही सलामत साबुत स्काईलार्क ड्रोन को वर्किंग कंडीशन में कैप्चर करने में सफलता हासिल की। इसका मतलब समझ सकते हैं दोस्तों आप। इसका मतलब साफ यह है कि पहली बात, जिसकी जासूसी हो रही थी उसे मालूम था कि उसकी जासूसी हो रही है, तो वो अपने जो भी प्रोसेस उसको करनी, जो भी ऑपरेशन उसको करना है, वो इस चीज को दिमाग में रख के करेगा। यानी कहीं भी मूवमेंट कराना है अगर लड़ाकों का, तो इस चीज को दिमाग में रख के मूवमेंट कराएगा हिजबुल्लाह कि ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। इसका मतलब ये कि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और ऐड हो गई। नंबर 2, स्काईलार्क ड्रोन को गिरा सकने की, पकड़ सकने की कैपेसिटी जो है ये बेहद खतरनाक है इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह अगर इन्हें पकड़ सकता है, कैप्चर कर सकता है, इन्हें निष्क्रिय कर सकता है, इसका मतलब साफ है कि उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एडवांटेज साबित होती थी बार बार आईडीएफ की फौज को, वो अब इजरायली फौज को नहीं मिल पाएगी। दरअसल प्लान ये है हिजबुल्लाह का कि एक के बाद एक करके सारे रिकनेसेंस, ध्यान से सुनिएगा, रिकनेसेंस इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट जो कि इजरायली फौज ने नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर पर लगाए हुए थे लेबनान की जासूसी के लिए, उन्हें एक एक करके नष्ट करना। नष्ट करने के बाद में इन ड्रोन्स को टारगेट करना, क्योंकि इन ड्रोन्स जिसकी हम बात करें स्काईलार्क ड्रोन, इसके अंदर यह कैपेबिलिटी है कि ये 3 घंटे तक फ्लाइट कर सकता है, 40 किलोमीटर के एरिया को स्कैन कर सकता है, रियल टाइम वीडियो फीड जो है वो सीधा ग्राउंड फोर्सेस तक भेजता है। नतीजतन सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है कि वहां क्या हो रहा है। और इसकी काट यही है कि हिजबुल्लाह इन ड्रोन्स को सीधे खत्म कर दे। आपको बता दें दोस्तों, हिजबुल्लाह ने पहले प्लान बनाया था सारे रिकनेसेंस इक्विपमेंट, सारे टोही जासूसी इक्विपमेंट को ध्वस्त करने का। उसके बाद आसमान में उड़ रहे इन जासूसी रोबोट्स, इन ड्रोन्स को गिराने का जो तरीका निकाल लिया हिजबुल्लाह ने। इसके बाद इजरायली आर्मी को बहुत बड़ी चोट लगने वाली है, क्योंकि खबर आ रही है कि चूंकि कई बार देखी गई थी रदवान फोर्स, जी हां दोस्तों, रदवान फोर्स जो है वो इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास भारी तादाद में देखी गई है। और बताया जा रहा है, खुद इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है, खुद जो प्रोफेसर बोआज गेनोर है जिन्होंने एक 130 पत्ते की रिपोर्ट पेश की है, इजरायली प्रोफेसर हैं और ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है रीशमन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ जताया है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करके बैठा है और वो इसे लॉन्च कर सकता है अगर इजराइल बहुत बुरी तरीके से हमला कर दे लेबनान पर, या फिर गाजा एकदम तबाही के निकट आ जाए, राफा बॉर्डर के अंदर तबाही मच जाए, तब हिजबुल्लाह यह अटैक लॉन्च कर सकता है। और इस अटैक का जो गोल है सुनकर आप थर-थर कांप जाएंगे दोस्तों। रियलिटी यह है कि रदवान फोर्स जो है इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठ करने के लिए ही ट्रेन की गई है और इसका मेन टास्क होगा, अगर ऑल आउट वॉर होती है तो मेन टास्क इसका यह होगा कि रदवान फोर्स सीधा अंदर घुसपैठ करेगी नॉर्दर्न इजराइल के, और जितने भी नॉर्दर्न इजरायली सेटलर्स के घर थे उनके ऊपर ही अपना स्ट्रांग होल्ड बना देगी। वहां जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर इंपॉर्टेंट इजरायली मिलिट्री पोस्ट है उसके ऊपर कब्जा करना इसका मेन काम रहेगा। और जब ऐसा हो जाए स्थिति बेहद भयानक हो जाएगी इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल जो है सबसे पहले उसका जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि अपने फाइटर जेट्स निकालेगा, अपने ड्रोन्स निकालेगा और हवाई सीमा का उल्लंघन करेगा लेबनान की सीमा के अंदर घुस जाएगा और ताबड़तोड़ तबाही मचाएगा। लेकिन जब वो तबाही मचा रहा होगा उस वक्त अगर रदवान फोर्स अंदर एंटर कर गई
तो डाइवर्ट हो जाएगा दिमाग आईडीएफ का, और आईडीएफ को ग्राउंड मनूवर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जो इजरायली फौजी हैं वो जमीन के माध्यम से आएंगे और रदवान फोर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने नहीं की तो नॉर्दर्न इजराइल के जमीन का एक बड़ा टुकड़ा वापस रिक्लेम कर लेगा लेबनान हिजबुल्लाह के खतरनाक इरादों के चलते। और आप समझ सकते हैं दोस्तों, जहां इनके फौजी एक्शन में रहेंगे उस इलाके में कम से कम कोई भी फाइटर जेट जो है इजरायली वो बॉम्ब नहीं गिरा सकता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने बुरा फंसा दिया है इजरायली डिफेंस फोर्स को। पहले उसके सारे जासूसी इक्विपमेंट को टारगेट करने लगे, उसके बाद उसके ड्रोनों की बारी आई, और जब पूरी तरीके से जासूसी कैपेबिलिटीज क्षीण हो गई, खत्म हो गई इजराइल की, उसके बाद रदवान फोर्स की एंट्री और इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल के बहुत बड़े इलाके पर हिजबुल्लाह का कब्जा। यह बेहद खतरनाक डेवलपमेंट हो रही है नॉर्दर्न इजरायली और साउदर्न लेबनान के बॉर्डर पर, और देखा यह जा रहा है कि टेक्नोलॉजी हार रही है और जो एक अलग किस्म का एक जज्बा है मासूमों को बचाने का, इंसानियत के लिए लड़ने का, वो कामयाब होता नजर आ रहा है हिजबुल्लाह के बॉर्डर पर। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि हिजबुल्लाह अगर जंग का ऐलान कर देता है और ऑल आउट वॉर करता है और इजराइल भी चारों तरफ से उसे घेरता है और उसे ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है उसके ऊपर, इजराइल अगर लेबनान के ऊपर, तो हिजबुल्लाह अकेला नहीं रहेगा। उसके साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी आ जाएंगे, उसके साथ सीरिया और उसके इराक में मौजूद जो ईरान बैक दूसरे मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो भी पहुंच जाएंगे। यमन के हूती भी अपने लेवल पर जो कर सकेंगे वो करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिजबुल्लाह अकेला नहीं होगा। जब वो जंग लड़ना शुरू करेगा तो हिजबुल्लाह बिल्कुल भी अकेला नहीं होगा। और यह इंफॉर्मेशन कान चैनल पर टेलीकास्ट की गई है, इजराइल के चैनल 13 पर दिखाई गई है। बड़े बड़े इजरायली ऑफिशियल्स जो हैं, खासकर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो नॉर्दर्न कमांड को संभाल रहे हैं, उनका कहना है कि यह बात सच है कि हिजबुल्लाह ने बिना कोई ज्यादा मिलिट्री एक्शन के इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर के एक बहुत बड़े इलाके को खाली करवा दिया है। उनके मिसाइल्स और उनके रॉकेट्स के डर से जो लोग थे वहां रहने वाले इजरायली, उन्हें वहां से हटा दिया गया है मजबूरन, जिसके चलते अब यह इलाका आराम से क्लेम कर सकता है। और हम सिटिंग डक बनकर बैठे हैं। हमारी इजरायली फौज हमें उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रही जितनी देनी चाहिए। हम सिटिंग डक बन गए हैं, यह कहना है नॉर्दर्न इजरायली सेटलर्स का। और अब देखना यह होगा कि इजराइल किस प्रकार की रणनीति को अख्तियार करता है नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। क्या इजराइल जो पहले कह रहा था कि बेहद कम समय बचा है, अभी भी पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए इजराइल लेबनान वॉर का, अन्यथा अगर वॉर हुई तो लेबनान बचेगा नहीं। यह बात सच है कि लेबनान को बहुत ज्यादा हानि होगी। लेकिन आपको बता दें, लेबनान लड़ेगा, हिजबुल्लाह लेबनान के लिए जब लड़ेगा तो इजराइल को इतना ज्यादा चोट लगेगी, इतना ज्यादा नुकसान होगा, बोथ फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और सोशली, जिसका कोई मतलब जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके की स्ट्रेटजी प्लान कर रखी है हिजबुल्लाह ने, वो टेरर इन्फ्यूज करेगा वहां के लोगों में। वो ये बार बार सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन डालेगा किस तरीके से उसने ये उड़ाया, किस तरीके से उसने वो उड़ाया, और धीरे धीरे करके सिचुएशन बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। एक बार एंजाइटी डेवलप हो गई तो उसका मतलब यह है कि इजरायली सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी जनता, और एक अलग लेवल का जो है इसे कहा जाता है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर शुरू हो जाएगा। अभी की स्थिति में देखा जाए तो हिजबुल्लाह बेहद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हिजबुल्लाह की यूं तो बहुत सारे सिविलियंस खत्म हुए, बहुत सारे लड़ाके खत्म हो गए हैं इजरायली अग्रेशन में, लेकिन हिजबुल्लाह बेहद स्ट्रिक्ट और सही तरीके से प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहा है। वो हमास की तरह ना एकदम बुरी तरीके से अनशैकल्ड नहीं हुआ, ना ही यमन की हूती विद्रोहियों की तरह वो हुआ। हिजबुल्लाह का प्लान ऑफ एक्शन एकदम स्ट्रिक्ट प्रिसिशन पॉइंट वाला है। वो जानता है कि उसे क्या करना है, वो उसी इलाके में काम कर रहा है, वो इधर उधर वार नहीं कर रहा है। वो स्पेशली टारगेट कर रहा है सारे जासूसी उपकरण जो इजराइल के हैं, सारे मिलिट्री सोल्जर जो वहां मौजूद हैं बॉर्डर के पास में। वो डायरेक्ट अटैक करना चाह रहा है उन ड्रोनों पर जो कि टोही जानकारी ले सकते हैं लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की, और वो अपने रदवान फोर्स को आगे पुश करना चाहता है। देखना यह है कि कौन यहां पर भारी पड़ता है। क्या इजराइल अपने मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करके लेबनान को रोकने में कामयाब हो जाएगा, या फिर लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह इतना ज्यादा उग्र हो चुका है कि अब वो रुकने वाला नहीं है, इजराइल की तबाही के बाद ही रुकेगा। क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।